नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट एसए नोड इज़ लोकेटेड। तो हार्ट के किस पार्ट में एसए नोड क्या होता है, लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए राइट वेंट्रिकल में, ऑप्शन बी राइट आर्टरियम में, या फिर ऑप्शन सी लेफ्ट आर्टरियम में, या फिर ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखिए जो एस ए नोड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। तो साइनो आर्ट्रियल नोड मतलब क्या, आरटीएम में ही कहीं पे प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होता है, राइट आरटीएम में प्रेजेंट होता है। देखिए राइट आरटीएम कहाँ होता है, एस ए नोड। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं। और इसमें क्या है, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो ये जो है इधर हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर हो गया क्या, राइट आर्ट्रियम, और इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एस ए नोड जो होता है, एस ए नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि एस ए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये है राइट आर्ट्रियम में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में हो गया राइबोसोम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया गोल्जी बॉडीज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया न्यूक्लियस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को क्या, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद जो गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी बॉडीज़ क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ से जो भी प्रोटीन आता है गोल्जी बॉडीज़ पे, इसको ये क्या करता है, देखिए गोल्जी बॉडीज एज ए फैक्ट्री काम करता है, मतलब एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहाँ पे जनरली क्या होता है कि प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता है, और फिर इसको स्टोर किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडीज, जहाँ भी ज़रूरत हो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखिए क्या करता है, ये जनरली सेल में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो भी मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जो जिसमें क्या होता है डीएनए होता है, और क्या होता है आरएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखिए सॉरी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें उससे हम लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों को क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों को कंज्यूम करता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंज्यूम करके सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में बदल देता है। और एनर्जी में जो बदलता है ये क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। और इसीलिए क्या करता है, ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ये कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो जब सेल एक टाइप का सेल है, ये दूसरे टाइप में अगर सेल में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए डायस्प्लेसिया, या फिर ऑप्शन बी मेटाप्लेसिया, या फिर ऑप्शन सी हाइपरप्लेसिया, या फिर ऑप्शन डी एनाप्लेसिया। देखिए इसका जो सही जवाब है कि एक टाइप का सेल जो होता है, ये अगर दूसरे टाइप के सेल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तो इसको, इस घटना को क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए मेटाप्लेसिया में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो डायस्प्लेसिया है, डायस्प्लेसिया में क्या होता है,
जनरली जो भी सेल होते हैं, मतलब अगर किसी ऑर्गन में या फिर किसी टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो अगर एबनॉर्मल हो जाए तो इसको डिस्प्लेसिया बोलते हैं। हाइपरप्लेसिया क्या बोलते हैं, किसी भी टिश्यू में या फिर ऑर्गन में अगर सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। और उसके बाद एनाप्लेसिया जो है, ये मतलब जो एक सेल का मतलब जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है इसको अगर लॉस कर गए, इसमें डिफ्रेंशिएशन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एनाप्लेसिया बोलते हैं। और मेटाप्लेसिया किसको बोलते हैं कि एक टाइप का जो सेल है ये दूसरे टाइप के सेल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तो इसको मेटाप्लेसिया बोलते हैं। जैसे अगर फाइब्रस टिश्यू है, कोई भी फाइब्रस टिश्यू है, वो अगर बोन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाप्लेसिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, नंबर ऑफ थोरेकिक वर्टिब्री इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में, मनुष्यों में जो थोरेकिक वर्टिब्री है होता है, ये इसकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, या फिर ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन बी 12। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि थोरेकिक वर्टिब्री जो ह्यूमन में होता है, इसकी संख्या जो है ये है 12 है। ठीक है, देखिए जो हम लोगों का स्पाइन है, इसमें जो सर्विकल स्पाइन है यहाँ पे 7 सर्विकल वर्टिब्री पाया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग का थोरेकिक जो स्पाइन थोरेकिक एरिया है, मतलब इसमें जो वर्टिब्री पाया जाता है ये 12 होता है इसका संख्या। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे 12 संख्या होता है। और उसके बाद भी और नीचे होता है लंबर वर्टिब्री जो होते हैं ये 5 पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का इंसान में थोरेकिक वर्टिब्री की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, 12 होता है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, या फिर ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टेनर, या फिर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन डी जॉन बेकर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यह है कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोज किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन। तो मनुष्यों में जो प्लेटलेट का जो काउंट है ये मतलब कितना नॉर्मल होता है, प्लेटलेट्स काउंट मतलब कितना नॉर्मल होता है? तो ऑप्शन ए में हो गया 7,000 से 11,000, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 1 लाख से 2 लाख, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 1.5 लाख से 4 लाख, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 4 लाख से 6 लाख। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, मनुष्यों में जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है ये 1.5 लाख से 4 लाख होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, और देखिए प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है, प्लेटलेट्स क्या काम करता है। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ब्लीडिंग अगर होने लगता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक दूसरे से क्लम्प कर जाते हैं और यहाँ पे क्लॉट बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जनरली प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, हैवर्सियन कैनाल फाउंड इन। तो हैवर्सियन कैनाल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, या फिर ऑप्शन सी बोन, या फिर ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि हैवर्सियन कैनाल जो पाया जाता है ये बोन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक बोन है, तो इसको अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट देते हैं, मतलब इसको अगर यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ पे जो आउटर रीजन होता है बोन का, आउटर रीजन, आउटर मोस्ट जो रीजन होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, हैवर्सियन कैनाल पाया जाता है। ठीक है, हैवर्सियन कैनाल्स होता क्या है, इसके बीच से हैवर्सियन कैनाल्स, मान लीजिए ये कैनाल है तो इसके बीच से क्या गुजरेगा, इसके बीच से ब्लड वेसल्स गुजरेगा और नर्व्स गुजरेंगे, जो कि कहाँ इसको सप्लाई जाएगा, ये जाएगा ऑस्टियोसाइट्स में। ऑस्टियो TEOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स में इसका सप्लाई जाता है हैवर्सियन कैनाल का, जो इसमें ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स देखिए होता क्या, ऑस्टियोसाइट्स जैसे एक घर क्या होता है, ईंट से बना होता है। ठीक है, एक घर जो होता है ये क्या, ईंट से बना होता है। तो उसी तरह जो बोन होते हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो किससे बना होता है, वो ऑस्टियोसाइट से बना होता है।
ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स को बोन सेल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि हैवर्सियन कनाल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा कार्पल बोन जो है फ्रैक्चर होता है, मतलब टूटता है, थोड़ा सा में ही टूट जाता है। तो ऑप्शन ए पीसीफॉर्म, या फिर ऑप्शन बी लूनेट, या फिर ऑप्शन सी स्कैफॉइड, या फिर ऑप्शन डी हैमेट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि जो सबसे फ्रीक्वेंटली जो फ्रैक्चर होता है कार्पल बोन, ये है ऑप्शन सी स्कैफॉइड बोन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रैक्चर होता है। देखिए स्कैफॉइड बोन होता कहाँ पे है, देखिए ये आपका हाथ है, उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन बना रहे। और तो ये जैसे आपका हाथ है, तो यहाँ पे जो बोन्स होते हैं, ये बोन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका थंब है, देखिए थंब जो है इसके बेस में ये जो स्कैफॉइड बोन होता है ये प्रेजेंट यहाँ पे होता है। तो ये बोन जो होता है ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या करता है, टूटता है, मतलब फ्रैक्चर होता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो सवाल है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड किया जाता है, मतलब स्रावित किया जाता है। ऑप्शन ए हो गया जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, या फिर ऑप्शन बी हो गया एडीएच जिसका नाम हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म, और या फिर ऑप्शन सी में जो है एसीटीएच, इसका फुल फॉर्म हो गया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और ऑप्शन डी में हो गया प्रोलैक्टिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जिसका सीक्रेशन होता है ये है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होता है। देखिए पिट्यूटरी, चलिए बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखिए इसको टेस्टी समझने में भूल मत कीजिएगा, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहे हैं, मतलब इतना अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी। तो ये जो हो गया एंटीरियर लोब हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर एरिया है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है एडीएच, एडीएच हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो जीएच होता है ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलता है। एसीटीएच जो होता है इसको बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, और एक हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल उसको रेगुलेट करता है। और जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस होता है इसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलता है, जो कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब जो बच्चों की दूध पिलाती हैं उनमें ये स्रावित होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो निम्न में से कौन सा है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ऑप्शन ए में हो गया पेनक्रियास, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लीवर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया थायराइड, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। देखिए एंडोक्राइन में होता क्या है कि जो भी हार्मोन सीक्रेट किया जाता है ये डायरेक्ट ब्लड में कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे पेनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागोन निकलता है, तो ये एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है। और जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन से निकलता है। तो एक्सोक्राइन में क्या होता है, डक्ट के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि कौन सा जो निम्न में से कौन सा एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये है पेनक्रियास। क्या है, ये दोनों तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो दोस्तों
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल पाए।